हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं पूजा तुरगने एंड मैथ सॉल्यूशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड एंड थर्ड आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। फ्राइडे को हमारा लेक्चर पोस्ट नहीं हुआ था क्योंकि मुझे थोड़ा सा थ्रोट इन्फेक्शन हुआ था, जिसकी वजह से मैं लेक्चर नहीं दिया। ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज क्वेश्चन नंबर 4, एलिमिनेट थीटा फ्रॉम द फॉलोइंग। हमें कुछ इक्वेशंस दिए गए हैं और उसमें से हमें थीटा एलिमिनेट करना है, मींस निकाल देना है। ठीक है, सो फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ हम यहाँ लेंगे एंड सेकेंड एंड फिफ्थ नंबर इज फॉर होम। फर्स्ट देखो, नंबर फर्स्ट क्या है, गिवन x की वैल्यू दी है 3 sec थीटा एंड y इज इक्वल टू 4 tan थीटा। ठीक है, फ्रॉम दिस x अपॉन 3 इज इक्वल टू sec थीटा एंड y अपॉन 4 इज इक्वल टू tan थीटा। हमें थीटा निकाल देना है और इन टर्म्स ऑफ tan एंड sec हमारे पास आइडेंटिटी है। वी नो दैट सिंस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, तो ठीक है ना, वैल्यू पुट कर देते हैं। देयरफॉर 1 प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या है, y अपॉन 4 ब्रैकेट स्क्वायर विच इज इक्वल टू sec थीटा की वैल्यू x अपॉन 3 ब्रैकेट स्क्वायर। Therefore 1 plus y square upon 16 which is equal to x square upon 9. Therefore x square upon 9 ये वैल्यू वहां जाके नेगेटिव होगा, y square upon 16 which is equal to 1। अब आप देख सकते हो इसमें थीटा नहीं है, इसका मतलब हमारा थीटा एलिमिनेट हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ से आप कोसेक थीटा निकाल सकते हो x अपॉन 6 एंड यहाँ से कॉट थीटा निकाल सकते हो। एंड इन टर्म्स ऑफ कॉट एंड कोसेक हमारे पास आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। सो सेकंड नंबर इज फॉर होमवर्क। नाउ थर्ड वन क्या दिया है, x इज इक्वल टू 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा। ओके, एंड सेकंड हमें दिया है 1 विच इज इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा। ये जो इक्वेशन है ये आप बाय यूजिंग साइमल्टेनियस मेथड भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा अलग जाते हैं क्योंकि हमें कम स्टेप्स में सॉल्यूशन चाहिए। बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, बाय स्क्वेयरिंग एंड एडिंग, पहले स्क्वेयरिंग करना है एंड दोनों इक्वेशन को ऐड करना है। देखो एक्स स्क्वेयर देन वाई स्क्वेयर दोनों का लेना है सम विच इज इक्वल टू 4 cos थीटा माइनस 5 sin थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। सेकंड 4 sin थीटा प्लस 5 cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर एंड दोनों का सम लेना है। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां हम a माइनस b ब्रैकेट स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो हमें क्या मिलेगा 4 cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर माइनस, क्योंकि मिडिल साइन माइनस में 2 टाइम्स 4 into 5 मींस यहां होगा 20 cos थीटा into sin थीटा। ठीक है, देन प्लस 5 का स्क्वायर डायरेक्टली लिख देते हैं 25 sin स्क्वायर थीटा, यहां भी डायरेक्टली लिख देते हैं 4 का स्क्वायर यहां होगा 16 into cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये स्क्वायरिंग कंप्लीट हुआ। प्लस अब यहां कर लेते हैं, क्या मिलेगा 16 sin स्क्वायर थीटा प्लस 5 into 4 20 20 into 2 means 40 cos theta into sin theta plus 25 cos square theta। ओके, आप देख सकते हो, देखो यहाँ 20 into 2 means 40, नेगेटिव 40 पॉजिटिव 40, ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, आप अच्छी तरह से देखो। ठीक है, विच इज इक्वल टू यहाँ भी 16 है यहाँ भी 16 है, तो 16 कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। यहाँ भी 25 यहाँ भी 25 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर हमें मिलेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ओके, और ये तो आइडेंटिटी हमारे पास है, फंडामेंटल आइडेंटिटी जिसकी वैल्यू कितनी है 1, तो ये 1 पुट कर दी प्लस 25 मींस व्हिच इज इक्वल टू 41। देयरफॉर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 41। आप देख सकते हो यहाँ थीटा नहीं है, इसका मतलब हमारा थीटा एलिमिनेट हुआ है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, x इज इक्वल टू 5
plus 6 cosec theta. Okay, and y is equal to 3 plus 8 cot theta. क्या करेंगे, यहां भी हमें cosec and cot निकालना होगा. देखो x minus 5 is equal to 6 cosec theta. Therefore x minus 5 upon 6 is equal to cosec theta. cosec मिला हमें, यहां से हम cot निकाल देते हैं. y minus 3 is equal to 8 cot theta. Therefore y minus 3 upon 8 is equal to cot theta. cosec भी है, cot भी है, और हमारे पास आइडेंटिटी भी है. 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. Therefore 1 plus cot की वैल्यू क्या है, y minus 3 upon 8 whole square, which is equal to cosec की वैल्यू x minus 5 upon 6 bracket square. Therefore 1 plus y minus 3 bracket square upon 64, which is equal to x minus 5 bracket square upon 36. And this is required solution. आप बोलेंगे मैम यहाँ हम स्क्वायरिंग करेंगे, आप चाहो तो कर सकते हो, ना भी करो तो भी चलेगा, क्योंकि ये जो इक्वेशन है यहाँ थीटा नहीं है, जो हमें नहीं चाहिए था, जो हमें इंटीग्रेट करना था. सो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. एंड लास्ट वन मींस यहाँ से आपको tan थीटा निकालना है एंड यहाँ से आपको sec थीटा निकालना है, एंड देन यूज आइडेंटिटी 1 plus tan square theta is equal to sec square theta. You will get your required solution. Okay, now question number 5. हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिया गया है और कहा है फाइंड द परमिसिबल वैल्यूज ऑफ cos थीटा. cos थीटा की जो पॉसिबल वैल्यूज है वो हमें फाइंड आउट करनी है. तो क्या करेंगे, गिवन क्या है 2 sin square theta plus 3 sin theta which is equal to 0. यहाँ भी sin theta है, यहाँ भी है, तो sin theta कॉमन ले लेते हैं. 2 sin theta plus 3 which is equal to 0 means sin theta is equal to 0, or this bracket 2 sin theta plus 3 is equal to 0. Therefore sin theta is equal to 0 or 2 sin theta is equal to minus 3 means sin theta is equal to minus 3. तो sin theta की हमें दो वैल्यूज मिली, एक तो sin theta is equal to 0 होगा और sin theta is equal to minus 3/2 होगा. बट मैं यहाँ बोल रही हूँ बट sin theta is not equal to minus 3. आप डायरेक्टली कैसे बोल सकते हो, मेरे पास रीजन है, because sin theta is lies between -1 and 1. रेंज देखा है ना हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, तो sin theta का रेंज क्या है, -1 to 1 मींस sin theta की वैल्यूज -1 to 1 में लाई करती है. और अगर आप ये देखो तो ये वैल्यू -1.5, देखो 2 1 are 2, यहाँ 1 बचा है, पॉइंट एंड 0 लेंगे, 2 5 are 10, सो -1.5. तो ये -1 है नहीं, 1 है नहीं, इससे भी लेस है, तो -1.5 दोनों के बीच में ही है नहीं. दैट्स व्हाई sin थीटा इज नॉट इक्वल टू -3/2. यहाँ आप लिख सकते हो फॉर ऑल थीटा. ठीक है, तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी, देयरफॉर sin थीटा इज इक्वल टू 0. अब sin थीटा इज इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब थीटा की कौन सी वैल्यू होगी, 0 होगा, 2 पाई, ओनली पाई भी होगा, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड अप टू सो ऑन. चाहो तो आप नेगेटिव वैल्यूज भी ले सकते हो, -पाई, -2 पाई, -3 पाई अप टू सो. ओके, तो आप देख सकते हो थीटा 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, नेगेटिव भी नंबर हम ले सकते हैं. इसका मतलब यहाँ आपको एक रिजल्ट मिला है. अगर आप अच्छी तरह से देखो, थीटा इज इक्वल टू n पाई, वेयर n इज ए इंटीजर. इंटीजर मींस प्योर नंबर होता है, अपॉन के फॉर्म में नहीं होता है. तो थीटा की वैल्यू हमें मिली है n पाई. n की आप वैल्यू पुट करनी, लेकिन इंटीजर 0 पुट करो, 0 into पाई 0, 1 पुट करो पाई मिलेगा, 2 पुट करो 2 पाई, 3 पुट करो 3 पाई, 4 पुट करो 4 पाई. नेगेटिव पुट करना है तो आप नेगेटिव पुट कर सकते हैं, या -1 पुट किया -5, -2 पुट किया -2 पाई. ओके, लेकिन n इंटीजर होना चाहिए, आपको याद रखना है. ठीक है, तो उन्होंने हमें cos थीटा फाइंड आउट करने के लिए कहा है. तो देखो ये जो टोटल वैल्यूज है इसके लिए अगर आप cos निकालोगे cos थीटा, तो आपको दो ही वैल्यूज आने वाली है, -1 और प्लस. Therefore cos थीटा इज इक्वल टू +or -1. ये कैसे पॉसिबल है मैम, देखो
cos 0 निकालो, cos 0 कितना होता है 1, cos 2 पाई 1, cos पाई -1, cos 3 पाई -1। आप डायरेक्टली कैसे बोल सकते हो, ये आपको और एक रीजन बता देता हूँ, cos n पाई इज इक्वल टू 1 भी होता है -1 भी होता है, n इज ए इंटीजर, ओके। लेकिन 1 कब होता है, जब n इज even with 0, 2, 4, 6, 8, 10 up to so on, and -1 कब होता है, if n is odd means 1, 3, 5, 7, 9, ओके। तो जब ये n इवन होता है तो वैल्यू 1 होती है। देखो यहाँ अगर हम 0 पुट करते हैं, cos 0 1, 2 पुट करते हैं, cos 2 पाई 1, cos 4 पाई, cos 6 पाई, cos 8 पाई, और अगर हम यहाँ ऑड पुट कर देते हैं मीन्स cos 1, यहाँ 1 पुट करते हैं, cos पाई -1, cos 3 पाई -1, cos 5 पाई -1। सो n जब इवन होता है तो cos n पाई की वैल्यू 1 होती है, and जब n ऑड होता है तो cos n पाई की वैल्यू -1 होती है, where n is a integer, ओके। तो देखो cos थीटा की दो भी वैल्यूज पॉसिबल है, -1 एंड 1, सो cos थीटा इज इक्वल टू प्लस और -1। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हो, हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस and then find possible values of cos theta। हमें फाइंड आउट करना है cos theta की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है वो हमें निकालनी है, ठीक है, ओके। देख लेते हैं, गिवन 2 cos square theta minus 11 cos theta plus 5 is equal to 0। कोई बोले माँ ये जरा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ठीक है ना, पुट cos theta is equal to 1, थोड़ा सा इजी कर देते हैं, therefore 2y square minus 11y plus 5 is, अब क्वाड्रेटिक फंक्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। सो 5 into 2 means 10, ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, मल्टीप्लिकेशन 10 होगा एंड एडिशन -11 होगी, -10 एंड -1 दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10 एंड एडिशन -11, 10 पे देखा है हमने, ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में। दिस -11y कैन बी रिटन लाइक दिस, -10y minus y plus 5 which is equal to 0। यहाँ से हम 2y कॉमन ले सकते हैं, अंदर बचेगा y minus 5, यहाँ से हम -1 कॉमन ले लेते हैं, y minus 5 which is equal to 0। therefore y minus 5 यहाँ भी है कॉमन ले लेते हैं, और अंदर बचेगा 2y minus 1 which is equal to 0। therefore y minus 5 is equal to 0 or 2y minus 1 is equal to 0। therefore y is equal to 5 or 2y is equal to 1। therefore y is equal to 5 or y is equal to 1/2। बट हमने y किसके लिए लिया था, cos थीटा के लिए, therefore cos theta is equal to 5 or cos theta is equal to 1/2। बट cos theta कहाँ लाइज होता है, रेंज क्या है cos theta का, बट cos theta lies between -1 and 1 means -1 +1 and all values between -1 and 1, ये वैल्यू हमें चाहिए cos theta की, तो ये वैल्यू आ सकती है क्या, ये तो 1 से बड़ा है, therefore cos theta is not equal to 5 and therefore cos theta is equal to 1/2। वही तो हमें निकालना है cos theta, okay, so hence required solution। now question number 7 is for homework, और एक हम यहाँ लेने वाले हैं, दोनों सेम है मीन्स दोनों का पैटर्न सेम है, ओके। देखो ये वैल्यू हमें दी गई है और हमें थीटा निकालना है जो कैसा है, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल मीन्स लेस देन 90 होता है, ठीक है। सो गिवन 5 tan square theta plus 3 which is equal to 9 sec theta। अब tan square theta के लिए तो हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है, तो ठीक है ना, पुट कर लेते हैं, क्या है वो, sec square theta minus 1 plus 3 which is equal to 9 sec theta। therefore 5 sec square theta, 5 into -1 means -5 plus 3, ये टर्म हम LHS को ले आते हैं and which is equal to 0। therefore 5 sec square theta minus 9 sec theta minus 5 plus 3 means -2 which is equal to 0। therefore put sec theta is equal to m, what do you get, 5m square minus 9m minus 2 is equal to 0।
ठीक है, 5 इंटू माइनस 2 मीन्स -10। ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, मल्टीप्लिकेशन -10 होगा एंड एडिशन -9 होगा, सो -10 and 1। Therefore, this quadratic equation can be written like this: 5m square minus 10m plus m and minus 2 which is equal to 0। Therefore, यहाँ से हम 5m कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर बचेगा m minus 2, यहाँ से 1 कॉमन लेते हैं, so m minus 2 which is equal to 0। Therefore, in first bracket m minus 2 and in second bracket 5m plus 1 is equal to 0। Therefore, first bracket is equal to 0 or second bracket is equal to 0। Therefore, m is equal to 2 or m is equal to -1/5। ठीक है, बट m हमने किसके लिए लिया है? sec थीटा के लिए, बट m is equal to sec थीटा। Therefore, sec theta is equal to 2 or sec theta is equal to -1/5। ओके, तो sec theta मिला है, by using sec theta हम निकाल सकते हैं cos theta। इसका सिर्फ हमें लेना है रेसिप्रोकल, therefore रेसिप्रोकल ले लेते हैं 1/sec theta which is equal to 1/2, 2 का रेसिप्रोकल 1/2। ओके, और 1/sec theta which is equal to, यहाँ रेसिप्रोकल होगा -5। 1/sec theta means cos theta, so cos theta is equal to 1/2 or cos theta is equal to -5। but cos theta कहाँ लाइज होता है? but cos theta lies between -1 and 1, तो ये वैल्यू वैलिड है नहीं। Therefore, cos theta is equal to -5 is not valid, means cos theta is not equal to -5 and therefore cos theta is equal to क्या है? हाफ। अब बताओ, यहाँ cos है, ये वैल्यू मीन्स कितना cos है? Therefore, cos theta is equal to cos of π/6। Therefore, देखो यहाँ भी cos है, यहाँ भी cos है, इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू क्या है? π/6। π/6 रेडियंस बोलो या फिर 30 डिग्री आप बोल सकते, ठीक है। हेंस देखो आप देख सकते हो 30 डिग्री मीन्स हमारा एंगल कैसा है? एक्यूट एंगल है। इसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो टेबल हमने लिया था वो लर्न होना मस्ट, ठीक है। सो दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन एंड दिस क्वेश्चन इज फॉर 9। फाइंड sin थीटा सच दैट, ये इक्वेशन हमें दिया गया है और हमें sin थीटा फाइंड आउट करना है, ठीक है। ओके, गिवन क्या है? 3 cos थीटा प्लस 4 sin थीटा इज इक्वल टू 4। ये एग्जांपल हम 2-3 वे से सॉल्व कर सकते हैं, ओके। ऐसा नहीं है मैंने लिया है इस वे से तो आपको इसी वे से जाना, ऐसा कुछ नहीं। ये 4 एज इट इज, ये पॉजिटिव था, RHS में जाके ये टर्म नेगेटिव हुआ है। Therefore, 3 cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से 4 कॉमन ले लेते हैं, सो अंदर बचेगा 1 माइनस sin थीटा। क्या करना? नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो आप स्क्वायर क्यों कर रहे हो? जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमें मिलता है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें मिलता है तो वो सॉल्व करने के लिए इजी होता है, तो सो बाय स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, ओके। देयरफॉर 3 cos थीटा ब्रैकेट स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर मींस 16, 1 माइनस sin थीटा ब्रैकेट स्क्वायर। देयरफॉर 9 cos square theta which is equal to 16 into 1 minus 2 sin theta plus sin square theta। Therefore 9, यहाँ आप देख सकते हो sin है तो ये cos भी हम sin में कन्वर्ट कर लेते हैं, so cos square theta is equal to put 1 minus sin square theta which is equal to 16 into 1 16 minus 32 sin theta plus 16 sin square theta, ठीक है। यहाँ हमें मिलेगा 9 माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा, ओके, विच इज इक्वल टू 16 माइनस 32 sin थीटा प्लस 16 sin स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, ओके। देयरफॉर देखो ये 16 sin स्क्वायर थीटा एज इट इज, ओके। ये माइनस 9 sin स्क्वायर थीटा है, वहां आके पॉजिटिव होगा, सो प्लस 9 sin स्क्वायर थीटा, तो ये टर्म हो चुका माइनस 32 sin थीटा, ओके। तो ये भी कंप्लीट हुआ, ये 16 एज इट इज और ये जो 9 पॉजिटिव है ये यहाँ आके नेगेटिव होगा, सो 16 माइनस 9
which is equal to 0. Therefore 25 sin square theta minus 32 sin theta plus 7 which is equal to 0. This quadratic इक्वेशन और एक्सप्रेशन आप चाहो तो आप साइन थीटा के लिए कुछ पुट भी कर सकते हो, आपको जो वेरिएबल अच्छा लगे, नहीं पुट करेंगे। देखो 25 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 25 साइन थीटा माइनस 7 साइन थीटा एंड प्लस 7 इज इक्वल टू 0। नाउ आपने क्या किया है, ये दो नंबर्स 25 into 7 ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। मल्टीप्लिकेशन कितना होना चाहिए, मींस 25 into 7 एंड एडिशन कितना होना चाहिए, -32। सो -25 एंड -7 दोनों का मल्टीप्लिकेशन करते नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव एंड दोनों का एडिशन कितना होता है -32। ठीक है, देयरफॉर यहां से 25 sin थीटा कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा sin थीटा माइनस, ठीक है, और यहां से 7 कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा sin थीटा, यहां से 7 -7 कॉमन ले लेते हैं which is equal to 0। देखो -7 into sin theta minus sin 7 theta, this negative negative becomes positive, 7 positive। therefore first bracket में होगा sin theta minus 1 and second bracket में 25 sin theta minus 7 which is equal to 0। therefore first bracket is equal to 0 और second bracket is equal to 0। so finally sin theta is equal to 1 और sin theta is equal to 7/24 और दोनों ही वैल्यू वैलिड है, 1 है, ये तो हमें पता है sin theta lies between -1 and 1 and 7/25 means 0 point something है, तो वो -1 and 1 के बीच में है। so sin theta is equal to 1 and sin theta is equal to 7/25। so this is required solution of 10th। गिवन क्या है, गिवन कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 5 और हमें फाइंड आउट करना है सेक थीटा। ठीक है, दिस कैन बी रिटन कोसेक थीटा मींस 1/sin थीटा एंड कॉट थीटा मींस cos थीटा अपॉन sin थीटा व्हिच इज इक्वल टू 5। दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर की हम लेंगे एडिशन, 1 प्लस cos थीटा upon sin theta is equal to 5। therefore 1 plus cos theta is equal to 5 sin theta। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन या क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है कि नहीं, सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स व्हाट विल गेट 1 plus 2 cos theta डायरेक्ट स्क्वायर ले लेंगे प्लस cos square theta which is equal to 25 sin square theta। ठीक है, therefore 1 plus 2 cos theta plus cos square theta which is equal to 25। ये सब cos में है तो sin का कन्वर्जन भी हम cos में कर लेते हैं, तो sin square theta is equal to 1 minus cos square theta। therefore 1 plus 2 cos theta plus cos square theta is equal to 25 माइनस 25 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ नेगेटिव है, ये वैल्यू यहाँ आके पॉजिटिव हो, आप देख सकते हो ये 25 यहाँ आके पॉजिटिव हो और ये ऑलरेडी एक है, सो हमें मिला 26 cos स्क्वायर थीटा, तो ये दो कंप्लीट हो गए। देन 2 cos थीटा, तो ये भी है 25 यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आके नेगेटिव एंड 1 minus 25 मींस 24 नेगेटिव 24 which is equal to 0। पुट cos थीटा इज इक्वल टू t, क्या मिलेगा हमें 26 t स्क्वायर ना पुट करो तो भी चलेगा प्लस 2t माइनस 24 इज इक्वल टू, ऐसे दो वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं कि मल्टीप्लीकेशन -26 into 24 दोनों का मिलकर मैंने माइनस दिया है यहाँ, ओके, एंड एडिशन कितना होना चाहिए 2, तो कौन सी दो वैल्यूज होगी 26 एंड -24। देखो दोनों का एडिशन +2 एंड दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो कुछ होगा और उसे माइनस साइन होगा। ठीक है, therefore this quadratic equation can be written like this, is 2t 26t minus 24t minus 24 is equal to 0। तो यहाँ 26t कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा t + 1 और यहाँ
-24, अंदर बचेगा t plus 1 which is equal to 0. Therefore in first bracket t plus 1 and in second bracket 26t minus 24 is equal to 0. Therefore first bracket is equal to 0 or second bracket is equal to 0. ठीक है, therefore t is equal to -1 और t is equal to क्या होगा 24 upon 26 means t is equal to 12 upon 30 डिवाइड किया बस. ओके, बट t हमने किसके लिए लिया था cos थीटा के लिए. सो दिस मींस cos थीटा इज इक्वल टू -1 और cos थीटा इज इक्वल टू 12/30. तो आप बोलेंगे मैम दोनों वैल्यू वैलिड है. मैं बोल रही हूँ ये वैल्यू वैलिड नहीं है, बट cos थीटा इज नॉट इक्वल टू -1. ऐसा कैसे बोल सकते हो? आपने ही बताया है ना cos थीटा लाइज बिटवीन -1 and 1. तो ये -1 क्यों वैलिड नहीं है यहाँ? आप देखो, अगर cos थीटा इज इक्वल टू -1 हम ले लेते हैं, इफ cos थीटा इज इक्वल टू -1 तो sin थीटा की वैल्यू क्या होगी? sin थीटा 0 है. कैसे ना? देखो ये रहा हमारा स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल, देखा है ना हमने. तो ये पॉइंट मींस कौन सा है? -1, 0. ओके, यही होता है ना, यूनिट सर्कल है तो ये पॉइंट -1, 0 होगा. और हमारा पॉइंट P क्या होता है? cos थीटा, sin थीटा. देखो अगर cos थीटा की वैल्यू -1 है तो sin थीटा क्या होगा? 0 होगा. दैट्स व्हाई sin थीटा इज इक्वल टू 0. और अगर sin थीटा 0 लिया हमने तो आप देख सकते हो cosec थीटा मींस क्या होता है? 1 अपॉन sin थीटा एंड 1 अपॉन 0 डज नॉट एग्जिस्ट. तो ये एग्जिस्ट होगा क्या? नहीं. देन cot थीटा देखो, cot थीटा मींस cos अपॉन sin एंड sin की वैल्यू अगर हमने 0 ली तो ये भी एग्जिस्ट नहीं होगा cot थीटा. दैट्स व्हाई हियर cos थीटा इज नॉट इक्वल टू -1. तो cos थीटा की वैल्यू कौन सी हुई? cos थीटा इज इक्वल टू 12/30. लेकिन हमें फाइंड आउट कौन करना है? हमें फाइंड आउट करना है sec थीटा. तो इसका हमें लेना होगा रेसिप्रोकल. देयरफॉर रेसिप्रोकल लिया हमने sec थीटा एंड हियर 13 आता है. So this is required solution. Okay, and question number 11 जो है वो आपको होमवर्क के लिए है. cot थीटा दिया है 3/4, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट एंड हमें ये फाइंड आउट करना है. देखो बाय यूजिंग cot की आइडेंटिटी है आपके पास. बाय यूजिंग cot यू गेट cosec थीटा, बाय यूजिंग cosec थीटा यू विल गेट sin थीटा एंड बाय यूजिंग sin थीटा यू विल गेट cos थीटा. दोनों वैल्यूज यहाँ पुट कर दो, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा. ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री फर्स्ट का हमारा लास्ट वीडियो बाकी है, वो हम वेडनेसडे में. ठीक है, थैंक यू.